Hi students, I am Gaurav Verma. Welcome to my YouTube channel. Yesterday you read about the coordinate geometry sign convention and few numericals. Okay, and now we go further read. एक न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं. एक न्यूमेरिकल आपके सामने है. An object is placed at a distance of a 10 centimeter from a concave mirror where the magnification produces a 3 times. Find the radius of a curvature. आपको इसकी फाइंड करनी है. रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर फाइंड आउट करना है. अब आपको मैंने कल फॉर्मूले बता दिए थे कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं. तो सबसे पहले आप इसमें गिवन देख लेते हैं कि क्या आपको दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है. सो एट फर्स्ट आपने क्या गिवन है, u इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 10 सेंटीमीटर. अभी मेरे पास केवल 10 सेंटीमीटर है और उसने मुझे बोला है कि उसका मैग्निफिकेशन जो है वो कितना टाइम हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है. मींस अगर मैं आपका सपोज दैट o को 1 लेट कर लिया जाए, सो i इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 हुआ. तो इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा सकते हैं. एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कल आपको बताया गया था, क्या था बताइए. i अपॉन o is equal to v upon u. Then I is equal to 3 and upon 1 is equal to v आपको फाइंड आउट करना है अपॉन माइनस 10. जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर. जब आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको अब f निकालना होगा, फोकस निकालना होगा. वो आगे पता लग जाएगा आपको क्यों निकालना है. तो आपने फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. देन 1 अपॉन एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड देन वी वैल्यू पुट अप करेंगे माइनस का 30 एंड यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10. इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो इसका 30 and minus 1 and minus 3 then minus 4 upon 30. you find out f is equal to, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7.5 सेंटीमीटर. ओके, अभी आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है. अभी इससे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था f इज इक्वल टू r बाई 2. तो आपका ये अप्लाई होना है. अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको रेडियस निकालनी है तो फॉर्मूला आपके पास क्या जाएगा, r इज इक्वल टू f इंटू 2. f की वैल्यू कितनी है, माइनस 7.5 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 15 सेंटीमीटर. नाउ इससे आगे अभी तक आपने जो है कॉनकेव की टोटल फिगर्स आपने बना ली होगी. एक फिगर उसमें कॉन्वेक्स मिरर की होती है, मुझे नहीं पता आपने बनाई या नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं उसको, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी केवल एक ही फिगर बनेगी इस पूरी की पूरी इसमें, और उस पर किसी भी पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट को पुट अप कर लीजिए, उसकी पोजीशन करेक्टली उसी पोजीशन पर आएगी जहां पर आप ये बनाएंगे. अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल एंड सपोज दैट यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट पुट अप है आपकी ओ डैश. इज दैट क्लियर. अब कोई एक रे है जो आपकी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड सेकंड रे जो कि सेंटर से पास होती है. सेंटर मीन्स दिस एंड दिस विल बी कॉज एट अ एफ फोकस. इसकी इमेज आपकी यहाँ पर फाउंड होगी आई डैश. तो ऑब्जेक्ट आपकी किसी भी प्लेस पर रखी हुई हो उसकी इमेज हमेशा फॉर्म कहां पर होगी आपकी, बिटवीन ये यहाँ पर f और इसके बिटवीन बनी है भाई, तो आप लिखेंगे बिटवीन f एंड p. टोटल इमेज जो फॉर्म होगी वो यहाँ पर ही बनेगी आपकी. और कैसी बनेगी, ये बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी. एंड आप लिख सकते हैं डिमिनिश्ड साइज
एंड इससे आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट एंड नाउ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अब आप रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंट होता है आपको सबसे पहले ये समझ आना चाहिए। अब सबसे पहले आप यहाँ पर ये दो मीडियम ले लेंगे। सपोज दैट you have a two mediums, rare and denser medium A and G and A. When a ray passing by a one medium to another medium, it will be tend toward the normal. And when a ray passing by the denser medium to rarer medium, then it will be farthest to the normal. ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। क्लियर है? ये आपके पास और ये आपके पास I एमरजेंट एंड ये एमरजेंट हो गया और ये I हो गया। इज दैट क्लियर? When a ray passing by the one medium to another medium, it will be bent or toward to the normal is called the reflection of a light. Is that clear? अब मैं आपको एक बार और बता दूं, जब भी कोई एक रे किसी एक मीडियम से, एक मीडियम में आप कोई भी ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं और वाटर ले सकते हैं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। जब भी ये आपकी एक मीडियम से किसी अदर मीडियम में क्या होती है, पास होती है, तो यह या तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी और टूवर्ड्स हो जाएगी, दूर चली जाएगी। इसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट कहते हैं। दैट क्लियर? इसके बाद इसके भी सेम एज टू रूल्स होते हैं। अब इसकी भी रूल्स के बारे में चलेंगे, बिकॉज आपने इससे पहले पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के आपके दो रूल होते हैं। अब आपका जो फर्स्ट रूल होता है वो तो सेम एज होता है, बिकॉज ये जो इमर्जेंट रे है, मीन्स ये होगी आपकी इंसिडेंट रे एंड ये आपकी होगी रिफ्रैक्टेड, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? तो जब आपकी कोई रे आ रही है तो इंसिडेंट रे और ये आ गई रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे कह सकते हैं। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। सो जो फर्स्ट रूल हुआ वो हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ सेम प्लेन। वही सेम एज रूल है फर्स्ट की तरह। क्लियर है? अब अगर हम इसके सेकंड रूल की बात करते हैं तो सेकंड रूल क्या होता है, दैट द कोसाइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसे हम स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। उसने हमें क्या बताया कि जो हमारा कौन सा है I और ये क्या है R, इन दोनों की कोसाइन की जो रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है। और आप इसे ये भी राइट कर सकते हैं कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 and 2, और इसको आप राइट कर सकते हैं ANG, मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ये देखूंगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये हो गया आपका 1, यहाँ पर ये 1 और ये 2। आज का टॉपिक यही है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट में आपने पढ़ लिया, ये टोटल आपका था। इसका सेकंड रूल ये आपको सेम एज रिफ्लेक्शन की तरीके से है। ठीक है? इसी के बाद स्टूडेंट्स मैं एक रूल और इसी से आगे बता देता हूँ आपको, रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आप सपोज दैट ये दोनों के दोनों मीडियम आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे एंड जब आपकी एक रे पास हुई एयर से एंड देन ग्लास एंड देन एयर से हल्का सा बेंट हुई, हल्का सा बेंट होने के बाद यहाँ पर फिर नॉर्मल डाल देंगे
और ये यहाँ से फिर हल्का सा बेंड होगी, देन दिस आई एंड दिस आर एंड दिस आर एंड दिस आई। तो जब आप इसकी रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आपने किसके मीडियम के अकॉर्डिंग है, ए टू जी, तो आप राइट करेंगे when a ray passing by the air to glass then A and G is equal to sin I upon sin R, equation number first. And when a ray passing by glass to air then G and A is equal to sin R upon sin I, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ए एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। देन ए एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू 1 और ए एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए। ये आपकी रिवर्सिबिलिटी का एक फॉर्मूला है, आपको ये लर्न करना है। इज दैट क्लियर? एंड इट्स एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।